हे गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ। बहुत लॉन्ग टाइम बाद आई वाज बिज़ी, सो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी क्रश आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। अगर आपको किसी किसी पे क्रश है, ठीक है, कि कोई भी इंसान हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है जिनको आप लाइक कर रहे हो या मन ही मन लाइक करते हो, या कोई पर्सन है जिनसे आपकी बातचीत अभी नहीं हो रही है, सेपरेशन में हो, तो कोई भी ये हो सकता है जो आपका क्रश है, उनके लिए उनकी करेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 पाइल्स मैंने रखे हैं। दिस इज़ पाइल 1 एंड ये होगा पाइल 2। ठीक है, तो कोई भी एक पाइल आपको चूज़ करना है। जब आपका पाइल चूज़ हो जाएगा फिर आपका रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है पाइल 1। जिन्होंने ये वाला स्टिकर चूज़ किया है, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। आपकी पर्सन, आपकी क्रश आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा लिंक दे दूँगी। ओके, सो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। सो पाइल 1 के क्रश उनके लिए क्या फ़ील करते हैं, क्या सोचते हैं। पाइल 1 के क्रश उनके लिए क्या फ़ील करते हैं या क्या सोचते हैं। ओके, सो देखते हैं। द हैंग्ड मैन, 5 of wands, 6 of cups एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पहले मैं बता दूँ वो आपके लिए, आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो वो आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको एक क्वीन की एनर्जी में देखते हैं। उनको ऐसा लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो। उनको ऐसा फ़ील होता है आपके पास सब कुछ है, आप कुछ भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपने करियर को लेके बहुत अच्छा आपका करियर चल रहा है। आपका फाइनेंशियल भी स्थिति अभी बहुत ठीक है, तो उनको वो आपको बहुत एक अबंडेंट लेडी की तरह देखते हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, बहुत बहुत लोगों की केयर करते हो, उनको समझते हो, उनको अच्छी एडवाइस देते हो। तो बहुत पॉजिटिव है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, आपके बारे में उनकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, वो आपको बहुत काम, बहुत काम, बहुत समझदार ऐसे समझते हैं। ठीक है, कि आप बहुत समझदार हो, बहुत समझते हो, लोगों की प्रॉब्लम्स सुनते हो, उनको सॉल्व। ओके, सो वो आपको एक बहुत अबंडेंट देखते हैं, बहुत समझदार, बहुत लविंग केयरिंग ऐसे देखते हैं। ठीक है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, और आप उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो बहुत अपनी लाइफ में। आपको ज़रूरत नहीं है किसी की, आप खुद में बहुत इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो आपको बहुत इंडिपेंडेंट दिखते हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप लोग वर्क प्लेस पे मिले हुए हो। ठीक है, आप दोनों साथ में कोई काम करते हो या कोई बिज़नेस करते हो। ये मुझे दिख रहा है कि साथ में आप बिज़नेस करते हो। तो ये वो आपके लिए सोचते हैं। ठीक है, और वो आपको एक ऐसे देखते हैं कि आप उन आपके साथ उनका एक डीपर कनेक्शन उन्हें फ़ील होता है। ठीक है, उनको ऐसा फ़ील होता है कि वो आपको, आपके साथ बहुत डीप कनेक्शन है उनका। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को समझते हो। ठीक है, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है। ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन अभी बंद है, आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है इसका आप दोनों में कुछ
फ़ाइट भी हो गई थी, ठीक है। कुछ फ़ाइट, कोई बड़ी फ़ाइट मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। हो सकता है आप दोनों में थोड़ा मतलब मिसकम्युनिकेशन हो गया था, इस वजह से आप दोनों ही बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा ईगो भी आ रहा है, ठीक है, आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि इंसान अभी बहुत स्टक है, ठीक है। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, ठीक है। तो वो अभी बहुत स्टक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपकी तरफ एक्शन ले, जबकि उन्हें पता है कि आप उनके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सोच रहे हैं कि कैसे एक्शन ले, ठीक है। उनको थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि ईगो प्रॉब्लम हो सकता है कि आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस वजह से वो अभी एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। लेकिन अगर उनकी फीलिंग्स की बात करूँ तो आपको मिस करते हैं, ठीक है। जो भी इस टाइम आपने स्पेंड किया, या मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि जो भी आप एक दूसरे से जब मिले थे, तो वो सारे टाइम्स उनको याद आते हैं, वो आपको मिस करते हैं, ठीक है। तो उनको ये भी कहीं न कहीं पता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे अगर वो आएँगे, लेकिन वो खुद ही थोड़ा, उनका फ़ियरफुल एनर्जी है, ठीक है, कि वो अभी थोड़ा फ़ियरफुल एनर्जी में है, ठीक है। इस वजह से उनको थोड़ा टाइम लग सकता है आपसे कम्युनिकेट करने में। यहाँ पे मुझे टाइम लग रहा है 5 to 6 वीक्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ हो सकता है, ठीक है, वो आपसे कम्युनिकेट करें। तो मैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पे देखूँगी। तो मैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पे देखती हूँ कि वो आपके लिए क्या फील कर। वाओ, द लवर्स, आइसोलेशन, द ड्रीम। एक और कार्ड्स मैं देखूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे है सेपरेशन इन रिवर्स, ओके, देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है। आपके लिए उनकी बहुत अच्छी फीलिंग्स है, ठीक है। आपके लिए बहुत डीपली फील करते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और द लवर्स है। तो ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, जिनके से आप मिले हो, या आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, कनेक्शन में हो, ठीक है। तो उनको फ़ील होता है, उनको ये डीप कनेक्शन आपको ही सिर्फ फ़ील नहीं होता है, उनको भी फ़ील होता है, ठीक है। उनको पता है कि कुछ ना कुछ बहुत मीनिंगफुल आप दोनों में है, ठीक है। तो ये सेपरेशन इन रिवर्स में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन बहुत लॉन्ग टाइम तक खुद को सप्रेस करके रखे थे, अपने फीलिंग्स को सप्रेस करके रखे थे, लेकिन उनके लिए अभी ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है कि उनका जो जितना लव है आपके लिए, वो सप्रेस करके रखना, ठीक है, ना बताना, वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो बहुत जल्द आपसे बात करेंगे। तो आपके जो पार्टनर है वो जेमिनाई हो सकते हैं या आप हो सकते हो, ठीक है। तो वो बहुत जल्द आपसे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेपरेशन उनके लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, उनको भी लग रहा है। आइसोलेशन है, ठीक है। तो आइसोलेशन से ये मुझे लग रहा है कि बहुत आइसोलेटेड वो खुद को रख रहे हैं सबसे। वो बहुत, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस पिक्चर से भी आपको लग रहा है कि किस एनर्जी में वो अभी है, ठीक है। वो खुद को बहुत बाहर की दुनिया से खुद को बहुत अलग से रख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सैड है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है उनके लिए वो बहुत सैड है इस वजह से, ठीक है। या जनरली ये इंसान ऐसे है कि ये बहुत जल्द किसी को
अपने किसी को अपने फीलिंग्स या अपने दिल की बात किसी को नहीं बताते, ठीक है। तो ये इनका एक थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है। और यहाँ पे है द ड्रीम, तो आप दोनों एक दूसरे के बारे में ड्रीम देखते हो, ठीक है। वो भी देखते हैं, आप दोनों हो सकता है सेम ही ड्रीम देखते हो, ठीक है। कभी बात हो तो आप पूछ लेना उनसे, हो सकता है आप दोनों ही सेम टाइप के ड्रीम देखते हो, ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ, यहाँ पे आप देख रहे हो, वो भी चाहते हैं कि आप दोनों साथ में हो, ये उनका ड्रीम है, ठीक है। आप उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू हो, ठीक है। तो एक सपने की तरह हो वो पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ। लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं जो आप दोनों को ही रोक रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ बाहर के लोगों की भी कुछ इन्फ्लुएंस है, उनके दोस्त हो सकते हैं जो उनको कुछ बता रहे हैं शायद कि आप क्यों जाओगे बात करने, तो इस टाइप का कुछ एनर्जी मुझे लग रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लग रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये थर्ड पार्टी मुझे लग रही है कि थर्ड पार्टी यहाँ पे फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, या कोई दूसरे पर्सन से, या जहाँ पे आप वर्क करते हो वो सारे लोग हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है। तो अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे तो मुझे लग रहा है आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। अगर बातचीत होने की बात है तो 4 to 6 वीक्स या 2 मंथ्स के अंदर मुझे लग रहा है कि आप दोनों की बातचीत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 6 और 6 दोनों दो। हे गाइस, जिन्होंने ये वाला स्टिकर चूज़ किया है पायल 2, मैं उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपके क्रश आपके लिए क्या फ़ील करते हैं या क्या सोचते हैं, ये आज का टॉपिक है, ओके। सो देखते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई लड़का लड़की दोनों देख सकते हैं। पायल 2 के क्रश पायल 2 के लिए क्या फ़ील करते हैं, ये आज का टॉपिक है, ओके। एक और कार्ड्स मैं निकालूंगी। 2 of Cups, Ace of Swords, the Tower and 9 of Swords, ओके, सॉरी 8 of Swords। तो यहाँ पे ये कार्ड्स है। मुझे साइंस अगर बताओ, यहाँ पे एयर साइन मुझे नज़र आ रहा है। एयर साइन हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पार्टनर एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। एंड आप हो सकते हो वाटर साइन हो सकते हो, पाइसेस, कैंसर, स्पाइसेस या स्कॉर्पियो, ओके। सो ये साइंस मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अगर मैं आपके क्रश की बात करूँ तो हो सकता है पास्ट में आप दोनों में कुछ हुआ हो, ठीक है। एक टावर मोमेंट आई थी, ये नंबर 1 सिनेरियो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, एक टावर मोमेंट आया था आप दोनों के रिलेशन में। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों ऑलरेडी रिलेशन में थे, ठीक है। जो आपका क्रश है उनके साथ आप कुछ टाइम तक रिलेशन में थे, ज़्यादा टाइम तक नहीं, कुछ कम वक्त तक आप दोनों रिलेशन में थे, फिर आप दोनों में ब्रेकअप हो गया, ठीक है। और अभी उनका सिचुएशन ये 8 ऑफ सोर्ट्स की तरह है, ठीक है। वो अभी बहुत स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे एक्शन ले, क्या करें, ठीक है। ये नंबर 1 सिनेरियो है कि ये ऑलरेडी आपके साथ ही रिलेशन में थे, फिर एक टावर मोमेंट आई आप दोनों में। और दूसरा जो सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस इंसान के लाइफ में हो सकता है वो रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है उनका, ठीक है, रिसेंटली उनका कोई ब्रेकअप हुआ है या कुछ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं अभी, ठीक है। फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। आपके लिए उनकी फीलिंग्स है, ठीक है, वो आपके लिए फ़ील करते हैं, एक फ्रेंडशिप फ़ील करते हैं,
एक फ्रेंड की तरह, बहुत अच्छे फ्रेंड की तरह देखते हैं, ठीक है। आपको आपके साथ रिलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी डेटिंग फेज से गुजर गए हैं, फिर आपका सेपरेशन ऑफ हो, तो आप वो फिर से यही चाहते हैं आपके साथ न्यू तरीके से स्टार्ट करना। एस ऑफ सोर्ट्स का ये मतलब है कि वो चाहते हैं कि आप इस रिलेशन में क्लैरिटी लाना, ठीक है, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। जो भी वो फील करते हैं, जो भी उनके थॉट्स है, वो आपको डायरेक्ट बताना चाहते हैं, ठीक है। वो अभी नहीं चाहते कि इनडायरेक्टली कुछ भी हो, वो साफ साफ आपसे बताना चाहते हैं। कुछ लोग के लिए हो सकता है पहले आप दोनों में कम्युनिकेशन इश्यूज़ था, या उन्होंने आपसे एक्सप्रेस नहीं किया हो, इस वजह से ये टावर मोमेंट आई थी, ठीक है। आप भी बहुत स्टक फील कर रहे थे, आपको नहीं पता था कि आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मुझे 2-3 सिनेरियोस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऑलरेडी रिलेशन में थे, फिर उनका ब्रेकअप हो गया, फिर उन्होंने आपको जब देखा, दे फॉल इन लव विथ यू, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है वो आपको ये बात, उनकी जो फीलिंग्स है वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो भी उनके साथ पास में हुआ है वो भी आपको क्लियरली बता देंगे। अगर वो ऑलरेडी रिलेशन में थे, वो भी आपसे उस बारे में भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में इस वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो बताना चाहते हैं, ठीक है। फिर मैं देखूँगी और कुछ कार्ड्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, या उस इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि यहाँ पे टावर के नीचे, टावर के साथ ही 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ये इंसान गुज़र रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। कोई ब्रेकअप से, या कोई फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है, या फैमिली में कोई हो सकता है, कोई बीमार हो सकते हैं, या ऐसा कुछ, या किसी कोई लव्ड वन को उन्होंने लॉस किया है, ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है, सबसे ये रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ 10 और 20% लोगों के लिए ये हो सकता है कि फ़ैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आई हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी रिलेशन में थे, जैसे मैंने कहा, ठीक है। फिर आप दोनों में कुछ जो एक टावर मोमेंट आई, ठीक है, आप दोनों अलग हो गए, फिर इस वजह से ये इंसान बहुत स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको नहीं पता है कैसे, लेकिन वो चाहते हैं कि फिर से नई स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। एक विश फुलफिलमेंट की तरह आपको देखते हैं, बहुत अबैंडेंट देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं। उनको पता है आप उनके लिए शाइन कर रहे हो, आपको देख के ऐसा लगता है कि आप बहुत शाइन कर रहे हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत खुश हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी फीमेल एनर्जी है, जो भी फेमिनिन एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और जो यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी मुझे लग रहा है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अभी काफ़ी ज़्यादा स्टक है अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टक है। तो अगर मैं बताऊँ कि वो एक्शन लेंगे या नहीं, तो हाँ, वो एक्शन लेंगे, बात करेंगे, लेकिन 2 मंथ्स to 1 मंथ या 1 वीक, 5 वीक्स लग सकता है, ठीक है, बात करने में। और कुछ देखते हैं। ओके, गिल्ट, टर्निंग इन, द आउटसाइडर, एंड कंप्लीशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द बर्डन। ओके, सो तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये इंसान का भी काफ़ी बर्डन है इनके ऊपर, ठीक है। फैमिली का कुछ बर्डन्स हैं उनके ऊपर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके,
यहाँ पे आउटसाइडर का भी कार्ड आया है, तो यहाँ पे हो सकता है कोई थर्ड पार्टी की वजह से, कोई दूसरे इंसान की वजह से, या उनका एक्स हो सकता है ये, ठीक है। तो उनकी वजह से हो सकता है आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, ठीक है। गिल्ट है, जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, इस वजह से ये इंसान बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं, वो खुश नहीं है जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, ठीक है। टर्निंग इन, तो आपको खुद पे आपको इनर वर्क करना है, ठीक है। अपने दिल का सुनना है, ठीक है। और फिर सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। ये आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान हो, ठीक है। आपको पहले से चीज़ें पता चल जाता है, ठीक है। और तो ये वो आप में भी देखते हैं, उनको कहीं न कहीं पता है आप काफ़ी बहुत स्पिरिचुअल हो। ये बातें उनकी आपको पसंद भी है। कहीं न कहीं उनको ये कभी-कभी ये भी लगता है कि वो कुछ बोलने से पहले ही आप समझ जाते हो, ठीक है। ऐसा कुछ लग रहा है मुझे यहाँ पे कंप्लीशन। तो कंप्लीशन का कार्ड आया है, तो जो भी साइकिल आप दोनों में, जो भी रिपीटेटिव साइकिल चल रहा है, जो आप दोनों में नो कम्युनिकेशन फेस चल रहा है, वो ख़त्म होगा, क्योंकि ये कंप्लीशन का कार्ड है। और ये भी लग रहा है इस कार्ड से मुझे कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो ये इस पाइल में मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप दोनों ऑलरेडी रिलेशन में थे, ठीक है, कुछ समय तक। फिर कुछ हुआ जिस वजह से आप दोनों का मतलब आप दोनों अलग हो गए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाय।